हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिन है अगैरिकस म्यूस्कैरियस। ये हमारी सेकेंड ईयर की मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। अगैरिकस म्यूस्कैरियस की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है टोडेस्टोल। फंगी फैमिली से बिलोंग करती है। एगेरिकस की बात करें तो ये सबसे अच्छी ट्विचिंग की मेडिसिन है। ट्विचिंग की और जर्किंग की मेडिसिन होती है, ये सबसे अच्छी मेडिसिन है हमारे। अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो ट्विचिंग में हमारी 3 मेडिसिन आती है। इग्निशिया आती है, अगेरिकस आती है और चिंक आती है। अगर इन तीनों का अगर हम कंपेयर करते हैं, अगेरिकस में क्या होता है कि जब ट्विचिंग या जर्किंग होती है तो हमें कोरिया लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि डांसिंग लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है होल बॉडी में। लेकिन अगर इग्निशिया की बात करें तो जो ट्विचिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो ऑल ओवर द बॉडी आ रही है ड्यू टू ग्रिफ की वजह से आ रही है, यानी कि लॉन्ग टाइम कोई ग्रिफ है, कोई शोरो है, उसकी वजह से उसमें क्या है, ट्विचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जिंक की बात करते हैं, उसके लोअर लेग्स में हमें ट्विचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम तीनों मेडिसिन को कंपेयर करते हैं ट्विचिंग की। आगे देखते हैं कि इस मेडिसिन में होता क्या है। तो अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पर्सन विथ लाइट हेयर, ऐसे लोग जिनके लाइट हेयर होते हैं, स्किन एंड मसल लैक्स देखने को मिलती है। ओल्ड पीपल में देखने को मिलती है जिनकी मसल्स वीक हो गई है, सर्कुलेशन इंडोलेंट सर्कुलेशन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों में अगेरिकस अच्छा काम करती है। ड्रंकार्ड्स में देखने को मिलती है स्पेशली फॉर देयर हेडेक्स के लिए। ऐसा होता है ना कि हैंगओवर हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा नाइट में ड्रिंक होगी तो उसकी वजह से क्या हो गया, हैंगओवर हो गया, तो उसमें अगेरिकस काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। बैड इफेक्ट्स आफ्टर अ डिवाउचेस, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्शुअल इंडल्जेंस की वजह से हेडेक हो गया, तो उसमें भी अगेरिकस बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो जैसे इसमें हम 3 मेडिसिन को कंपेयर कर सकते हैं, लोविलिया, नक्स और रैनम। डेलीरियम की बात करें तो विथ कांस्टेंट रेविंग डेलीरियम देखने को मिलेगा पेशेंट में। डेलीरियम उसको हेडेक के टाइम पे भी देखने को मिल सकता है, फीवर में देखने को मिल सकता है, और मतलब मोस्टली टाइफाइड फीवर में भी देखने को मिल सकता है। तो डेलीरियम में क्या होगा, उसको कांस्टेंट रेविंग होगी, यानी कि वो मटरिंग करेगा, बड़बड़ा कुछ भी इररिलेवेंट कुछ भी बड़बड़ करेगा वो, ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड। डेलीरियम की कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट जो होगा वो अपने बेड से उठना चाहेगा, भागना चाहेगा। डेलीरियम उसको टाइफाइड में देखने को मिल सकता है। हेडेक की बात करें, ऑफ दोज हु रेडियली बिकम डेलीरियस इन फीवर और विथ पेन। हेडेक उसको क्या मतलब बहुत ज़्यादा फीवर में देखने को मिलेगा, पेन में देखने को मिलेगा। हेडेक ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, हेडेक की वजह से क्या पेशेंट में कोरिया मूवमेंट देखने को मिलेगा। कोरिया क्या होता है, हमारा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कैरेक्टराइज्ड होता है स्पैस्मोडिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द लिम्स और फेशियल मसल्स। क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, तो ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है वो डांस कर रहा है, डांसिंग लाइक मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स देखने को मिलता है। टिचिंग और ग्रेम्स देखने को मिलेगी हेडेक की वजह से, हेडेक फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शन। जो एगेरिकस की बात करें तो उसकी जो स्पाइन होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है एगेरिकस के पेशेंट की, इतनी सेंसिटिव होती है तो जब वो बैठता है तो अगर उसकी वो टच, अगर उसकी शर्ट भी अगर उसकी स्पाइन से टच हो रही है तो उससे भी उसको क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देखने को मिलती है। इसी तरह में लोबिलिया में भी नर्व सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें चिल्बलेंस देखने को मिलता है पेशेंट में। चिल्बलेंस की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। चिल्बलेंस में क्या होगा कि जो रेडनेस हो जाएगी, फिंगर्स में इचिंग देखने को मिलेगी और बर्निंग देखने को मिलेगी, इनटॉलरेबल होगी, फ्रॉस्ट वाइट देखने को मिलेगा एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड। मतलब कोल्ड ऐसा होता है ना कि जैसे हाथ में किसी ने काफ़ी टाइम तक बर्फ़ को होल्ड कर लिया है, इसको होल्ड किया, तो इसको होल्ड करने के बाद एक जलन होने लगती है, काफ़ी देर तक होल्ड करोगे तो वो जलन करने लगती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, ऐसे निडल हम उसमें चुबा रहे हैं, इस तरीके का सेंसेशन देखने को मिलता है चिल्बलेंस या फ्रॉस्ट राइट की कंडीशन में एगेरिकस के पेशेंट में। स्पेशली हमें जो है फ्रॉस्ट राइट फेस पे देखने को मिलता है, ठीक है। चिल्बलेंस तो है फिंगर्स में ही देखने को मिलता है, डिजिट्स में देखने को मिलता है। फ्रॉस्ट राइट स्पेशली हमें क्या फेस पे भी देखने को मिल जाता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक, जब पेशेंट जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेगा जब वो सो करता है। सीजेस ड्यूरिंग स्लीप, जब वो सो जाता है तो उसको आराम मिल जाता है, लेकिन जब वो जाग रहा होता है तो उसमें क्या इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कोरिया देखने को मिलता है। फ्रॉम सिंपल मोशन एंड जर्क्स ऑफ सिंगल मसल्स टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी। सिंपल मोशन से उसको कोरिया देखने को मिलेगा, मतलब एक सिंगल मसल में अगर उसके टचिंग आई है तो उसकी वजह से उसके पूरी बॉडी में कैसे डांसिंग लाइक मूवमेंट देखने को
मिलता है। ट्रिम्बलिंग ऑफ होल बॉडी में क्या ट्रिम्बलिंग देखने को मिलती है। ट्विचिंग ऑफ मसल्स, अगर हम ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस की बात करें, केवल उसकी फेस की मसल्स में ट्विचिंग हो रही है तो मेडिसिन जाती है माइगेल। कौन सी मेडिसिन जाती है? माइगेल, MYGAIL, माइगेल मेडिसिन जाती है। सेंसेशन एज इफ आइस टच्ड और आइस कोल्ड निडल्स फॉर पायरेसिंग द स्किन, उसको ऐसा सेंसेशन आता है कि आइस जब वो टच करता है ऐसा लगता है कि आइस कोल्ड निडल्स जो है उसके मतलब चुभ रही है, पायरेस हो रही है उसके स्किन में, ऐसा सेंसेशन दिखता है एज फ्रॉम हॉट निडल्स। जैसा कि सेंसेशन हमें हॉट निडल्स के चुभने से मिलता है, ऐसे ही सेंसेशन उसको कोल्ड निडल्स, जब वो फर्स्ट वाइडी कंडीशन में जब आइस को होल्ड वगैरह करके रखता है ना, तो उसके कंडीशन में देखने को मिलता है। बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स देखने को मिलेगी, वेरियस अलग अलग पार्ट्स में उसको जैसे बर्निंग देखने को मिलेगी, इचिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी ईयर्स में, नोज़ में, फेस में, हैंड्स में, फिट में। पार्ट्स जो था वो रेड हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा और हॉट हो जाएगा। जहाँ पे उसको बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, पार्ट कैसा हो जाएगा उसका? रेड हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे। स्टम्बल्स एक तरीके का मूवमेंट होता है, मतलब स्टैम्बलिंग में मतलब क्या होता है, एक जो पेशेंट होता है ना, पैर उसका ज़मीन पर ठीक से पड़ता नहीं है, ऐसा लगता है कि वो उड़ उड़ के चल रहा है, उचक उचक के चल रहा है, उसका पैर ज़मीन पर सही से लगता नहीं है, तो उसको हम स्टैम्बलिंग लाइक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको स्टैम्बलिंग की हमारी 2 और मेडिसिन होती हैं एगेरिकस के साथ साथ, एक होती है हमारी ब्रोविस्टा और एक होती है स्टारमोनियम। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ओवर एवरीथिंग इन द, मतलब ऐसा मतलब वो चल सीधा स्ट्रेट वे है तो ठीक है चल लेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ आ जाता है तो उचक उचक के चलता है। एक और चीज़ देखने को मिलती है इसमें कि वो मतलब हाँ ठीक है, फिर इसमें इतना ही रहता है। अनसर्टेनिटी इन वॉक, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे, फील्स पेन एज ए वेट इन व्हेन स्टैंडिंग, जब वो खड़ा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको किसी ने कितना ज़्यादा मारा है। और इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है पेशेंट में कि उसको छोटी सी चीज़ भी ना बहुत बड़ी दिखाई देती है। जैसे अगर ज़मीन पे एक बूंद पानी फैला हुआ है तो उसको लगेगा कि पूरी लेक आ गई है यहाँ पे, या फिर अगर वो उसके रास्ते में थोड़ा सा मतलब छोटा सा अगर मतलब दिख रहा है उसको कोई स्टोन वगैरह, तो उसको ऐसा लगेगा कितना बड़ा पत्थर है, तो उसको पार करने के बहुत ज़्यादा बड़ा सा पैर उठाएगा। दैट इज स्टम्बल लाइक मूवमेंट। ठीक है, स्टम्बल लाइक मूवमेंट। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, वर्ड्स मॉर्निंग में और ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर स्पाइन सेंसिटिव है तो उसका पेन कैसा होगा? तो पेन शोर होगा, एक्किंग होगा। पेन कैसा होगा? शोर होगा, एक्किंग होगा। इन लंबर एंड सैक्रल रीजन में देखने को मिलेगा। उसका जो पेन है वो लंबर और सैक्रल रीजन में देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम, ओवर ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से, डे टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया उसकी वजह से उसको पेन देखने को मिलेगा। जब वो बैठेगा तब भी उसको पेन देखने को मिलेगा। हम जिंक से कंपेयर कर सकते हैं। स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्शुअल एक्सेस, स्पाइनल इरिटेशन देखने को मिलेगी ड्यू टू सेक्शुअल एक्सेस की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा पेशेंट ने सेक्स वगैरह कर ली तो उसकी वजह से उसको स्पाइनल इरिटेशन देखने को मिलेगी। नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्शुअल डिवाउचेस, मेनली ये सिम्टम जो है मेल के लिए लिखा गया जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उनके लिए लिखा गया, तो उसकी वजह से उनकी क्या होती है, नर्व्स वीक हो जाती हैं। एक्चुअल डिवाउचेस की वजह से क्या हो जाती है, उसकी नर्व्स जो है वीक हो जाती है, उसकी वजह से मतलब बहुत सारी आगे चल के काफ़ी सारी स्पाइनल इरेक्टेशन मतलब पैनिस इरेक्टेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसका एक और बहुत अच्छी सिम्टम है एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस। कोई भी इरप्शन हुआ इन पास्ट, उसको पेशेंट को कोई भी इरप्शन हुआ वो जाके क्या हो गया, सप्रेस्ड हो गया, तो उसकी वजह से उसको एपिलेप्सी देखने को मिलेगी। तो सुराइनम और सल्फर से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। और भी कई मेडिसिन होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें एपिलेप्सी सप्रेस्ड हो रही है, अगर इरप्शन सप्रेस्ड होने की वजह से एपिलेप्सी हो रही है, दैट इज़ अगैरिकस जाएगी हमारी उसमें। अगर इरप्शन सप्रेस्ड हुए तो जिसकी वजह से कोरिया हो गया पेशेंट को, तो दैट इज़ वो मेडिसिन वहाँ पे जिंक हो जाती है। अगर उसी तरीके से अगर मतलब पेशेंट को सप्रेस्ड इरप्शन हुए, इरप्शन सप्रेस्ड हुआ और उसको हेडेक स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे सुराइनम चली जाती है मेडिसिन। वहाँ पे कौन सी मेडिसिन हो जाती है, सुराइनम हो जाती है। और अगर उसको सप्रेस्ड इरप्शन हुए जिसकी वजह से उसको कोई ब्रेन डिजीज़ हो गई, तो उसमें हमारी मेडिसिन जाती है सिकुटा वेरिकोसा मेडिसिन चली जाती है। कौन सी? सिकुटा वेरिकोसा चली जाती है। एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन। एवरी मोशन, थोड़ा सा भी मोशन, एवरी मोशन टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन। थोड़ा सा भी मोशन की वजह से उसको क्या होगा, पेन होने लगेगा स्पाइन में। सिंगल वर्टिब्रल सेंसिटिव टू टच, एक एक वर्टिब्रा उसकी जो होती है वो सेंसिटिव टू टच होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टच के लिए। उसकी जो सिंगल वर्टिब्रा होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टू टच होती है, थोड़ा सा भी टच उसको तो तुरंत पेन करने लगेगा। प्रोलैप्स पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल।
फीमेल में क्या होगा, प्रोलेप्स देखने को मिलेगा, पोस्ट क्लाइमेट्रिक देखने को मिलेगा, बियरिंग डाउन पेन देखने को मिलेगा। बियरिंग डाउन पेन होता है कि मतलब उसको जो नीचे वाला पार्ट होता है इसका विजाइनल हलो वाला जो पार्ट होता है, वहाँ से फीमेल का ऐसा फील होता है कि वहाँ से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ निकल रहा है, कुछ डिस्चार्ज हो रहा है। तो उसको जो पेन होता है, बियरिंग डाउन पेन होता है, ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल देखने को मिलेगा एगेरिकस को। यहाँ पे हम इसको 3 मेडिसिन हम कंपेयर कर सकते हैं, एक तो लिलियम से, म्यूरेक्स से और सीपिया से। अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे वियरिंग डाउन पेन में, तो अगर सीपिया की बात करेंगे, अगर सीपिया की फ़ीमेल को अगर इस तरीके से वियरिंग डाउन पेन होगा तो वो क्या करेगी, उसको ना ऐसे क्रॉस लेग करके बैठेगी तो उसको आराम मिल जाएगा। वो आएगी आपके क्लिनिक पे, बोलेगी कि ऐसा लगता है मुझे कि मेरा नीचे से कुछ निकल रहा है, तो मैं ऐसे पैर को ऐसे क्रॉस करके बैठ जाती हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है। अगर लिलियम की पेशेंट होगी तो ऐसे हाथ लगे, यानी सपोर्ट करेगी अपने वल्वा को, क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ऊपर की तरफ प्रेस करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। अगर म्यूरेक्स की बात करें तो वहाँ पे सेक्सुअल इंडल्जेंस